सरफेसी एक्ट, जिसकी मदद से बैंक ईएमआई न चुकाने पर कर लेते हैं प्रॉपर्टी का अधिग्रहण। व्हाट इज सरफेसी एक्ट? जब भी कोई व्यक्ति लोन ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो बैंक के पास सरफेसी अधिनियम के तहत उनकी रखी गई गिरवी प्रॉपर्टी पर बिना अदालती हस्तक्षेप कब्जा करने का अधिकार होता है। अगर कोई बैंक सरफेसी अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करते हुए कार्रवाई करता है तो ग्राहक इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। जानिए क्या है सरफेसी अधिनियम। सरफेसी अधिनियम के तहत लोन न चुकाने पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है। सरफेसी अधिनियम में प्रॉपर्टी को लाने से पहले बैंक के नियमों का पालन करना होता है। बैंक द्वारा दिए गए होम लोन की ईएमआई न भरने पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है। बैंक को अधिकार सरफेसी अधिनियम से मिले हैं, जिसकी मदद से वे ईएमआई न चुकाने वाले ग्राहकों की प्रॉपर्टी को बेचकर बकाया रिकवर कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट अधिनियम का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है। ये एक्ट बैंकों और संस्थाओं को बकाया प्राप्त करने में मदद करता है। इस एक्ट के मुताबिक अगर लोन लेने वाला व्यक्ति ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, बिना अदालती दखल के बैंक या लोन देने वाली कंपनी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत बैंक या लोन देने वाली संस्था उस प्रॉपर्टी की बिक्री कर और लीज पर देकर अपना बकाया को रिकवर कर सकती है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। जब कोई ग्राहक 30 दिन तक ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो उसके खाते को स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में डाला जाता है। वहीं अगर कोई ग्राहक 60 दिन तक ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में डाल दिया जाता है। वहीं अगर 90 दिन तक ईएमआई का भुगतान नहीं होता है तो अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद आधिकारिक रूप से लोन लेने वाले ग्राहकों को नोटिस भेजा जाता है। जब सही जवाब मिलता या बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक आगे की कार्रवाई शुरू करता है। प्रॉपर्टी की नीलामी का नोटिस भी चस्पा कर देता है। ग्राहकों के क्या है अधिकार? अगर कोई बैंक या कंपनी सरफेसी अधिनियम के तहत आपकी प्रॉपर्टी को ले जाता है और कार्रवाई शुरू कर देता है तो ग्राहक के भी कुछ अधिकार होते हैं। अगर बैंक या कंपनी की ओर से गलत कार्रवाई की जा रही है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा सकता है। इस स्थिति में ग्राहक के पास प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।